अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, जिसमें हमने उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स का स्टडी किया। और उसमें जो है वो हमने देखा कि मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ थिक एंड द थिन फिलामेंट्स। Thick and the thin filaments. Thick filaments are called as are made up of the myosin, and the thin filaments are made up of the actin. Now today we will study about the contraction of the muscles. Okay, how muscle fiber contracts, or during contraction what events takes place. In 1954, Huxley and his colleagues proposed a model to explain the different events that takes place during the contraction of the muscles. And the model which was proposed by the Huxley was named as the sliding filament model. उस मॉडल को जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का जो है वो नाम दिया गया। And according to this model, the thin and the thick filaments undergo shifting. ठीक है, उसमें उसने कहा कि thick and the thin filaments during the contraction of the muscles, these thin and the thick filaments undergo the shifting. The I band reduces in the length. ठीक है, ये I band जो है वो इसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये I band इसकी भी लेंथ रिड्यूस होगी। And this is the I band, its length is also reduced. The length of the I band is the reduced, and the Z lines get closer. Z lines come close to each other. जब I band जो है वो short हो जाएगा तो हमारे पास Z line जो है they become the closer. According to the sliding filament model of the muscle contraction, the thin filaments slide past the thick ones. जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो हैं वो थिक फिलामेंट्स हैं, ये हमारे पास जो हैं वो थिन फिलामेंट्स हैं। थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ द एक्टिन एंड द थिक फिलामेंट्स आर कंटेन द मायोसिन। तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स द थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास द थिक वंस। ये थिन फिलामेंट्स जो हैं वो थोड़े से स्लाइड ओवर होके पास होके थिक फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो ओवरलैप जो है वो करेंगे, so that the actin and the myosin filaments will overlap. यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हमें नज़र आ रही है थिक और थिन फिलामेंट्स की, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्लाइट ओवरलैपिंग। लेकिन जब ये इधर जो है वो स्लाइड पास करेंगे तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा जो है वो इनकी ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी। दे विल ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री, दस द जेड लाइन इज़ ब्रॉट क्लोजर। एज द जेड लाइन्स कम क्लोजर टू ईच अदर, आई बैंड विल बी शॉर्टन्स। आई बैंड जो है वो हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा एंड एच जोन विल बी आल्सो डिसअपीयर, यानी जेड लाइन वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। और एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइडली पास ओवर द थिक फिलामेंट्स, आई बैंड विल बी शॉर्टन, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, एच जोन डिसअपीयर हो जाएगी। और बोथ ऑफ दीज जेड लाइन, ये जेड लाइन जो आप वीडियो में देख रहे हैं एक इधर है और एक इधर है, दे बिकम क्लोज टूगेदर। और ये एक जेड लाइन और ये एक जेड लाइन, यहाँ पे जो है दे बिकम द क्लोजर एज दे वर बिफोर, वो क्लोजर जो है वो एक दूसरे के हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ द थिक फिलामेंट्स बिकम अटैच टू द बाइंडिंग साइड ऑन द थिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये थिक फिलामेंट्स और ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे ये थिक और थिन फिलामेंट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। उसके लिए क्या है, स्पेशल साइट्स प्रेजेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज द बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग साइट है, उसके साथ जो है वो थिक फिलामेंट्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। दीज दे फॉर्म द क्रॉस ब्रिजेस एंड द क्रॉस ब्रिजेस देन कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। तो वो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो जब लिंक हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड द एक्टिन फिलामेंट्स विल बी पुल्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो सार्कोमियर की सेंटर की तरफ जो है वो उनकी पुलिंग जो है हमारे पास हो जाएगी। बट नाउ वी हैव टू सीइंग दैट हाउ दीज क्रॉस ब्रिजेस आर द फॉर्म्ड।
तो उसके लिए जो है वो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो किस तरह से उनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है वो प्रीवियस जो हमने पढ़ा था एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, उसको जो है वो रिव्यू करना है कि मायोसिन मॉलिक्यूल जो है उनके पास जो है एक टेल है और उनके टू जो है वो ग्लोबुलर हेड्स हैं. दीज हेड्स विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिजेस, दे विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिजेस. और थिन फिलामेंट्स जो हैं उनमें क्या है, थिन फिलामेंट्स जो हैं दे contain the proteins ट्रोपोमायोसिन एंड दे आल्सो कंटेन द ट्रोपोनिन. उनके पास जो है वो ट्रोपोमायोसिन भी है और उसके अलावा उनके पास जो है वो ट्रोपोनिन भी जो है वो प्रेजेंट है. एक्चुअली इट इज़ अ 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स. One will be binds to the actin and the other will binds to the tropomyosin while the third will bind with the calcium ions. तीसरा जो है वो कैल्शियम आयंस के साथ जो है वो उसकी बाइंडिंग होगी. अब हमें देखना है कि कैसे जो है वो ब्रिजेस जो हैं दीज आर द कंट्रोल्ड, उनकी फॉर्मेशन या उनकी ब्रेकेज जो है हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड. नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ दीज ब्रिजेस फॉर्मेशन इज़ कंट्रोल्ड, कि ब्रिजेस जो है वो कैसे बनते हैं और कैसे जो है वो ब्रेक करते हैं. व्हेन अ मसल इज़ एट रेस्ट द ट्रोपोमायोसिन is disposed in such a way that it covers the site on the actin chains. एक्टन यानी जो हमारे थिन फिलामेंट्स हैं, उनके थिन फिलामेंट जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज द एक्टन. ट्रोपोमायोसिन जो है ये उस साइट को जो है वो एक्टन चेन्स के ऊपर जो है वो उन साइट्स को जहाँ पे मायोसिन ने आकर अटैच होना है उनको जो है वो कवर कर लेगा. तो जब वो उनको जो है वो कवर कर लेता है तो उस वक्त जो है कवर, जब वो साइड जो है वो अटैचमेंट की कवर हो जाती है, देन द हेड्स ऑफ द मायोसिन कैन नॉट अटैच. बट व्हेन द मसल इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब मसल ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है तो द कैल्शियम आइंस बाइंड विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स. कैल्शियम आइंस जो हैं जो कि मसल सेल्स में जो है वो मसल फाइबर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आइन जो है दे बिकम बाउंड टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स. और जब कैल्शियम आइंस और ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करते हैं तो दे काज देम टू मूव स्लाइटली, तो वो थोड़ी सी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होती है और इसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और बाइंडिंग साइट आर द एक्सपोज्ड फॉर द मायोसिन हेड. और मायोसिन फिलामेंट्स के जो हेड हैं वो बाइंडिंग साइट्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं. एक दफ़ा जब मायोसिन हेड जो हैं दे हैव बिकम अटैच टू द एक्टन फिलामेंट्स, जब वो एक दफ़ा जो है वो अटैच हो जाते हैं तो फिर उसको जो है वो अटैच हो जाते हैं तो ATP इज़ आल्सो ब्रोकन डाउन. ATP जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, इट इज़ चेंज इनटू द ADP एंड द ब्रिजेस अगेन गोज टू इट्स साइकिल. और दोबारा जो है ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है. The ATP which is utilized in this process, it is provided by a large number of the mitochondria which are present in the each muscle cell. जिस तरह से दूसरे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं और वो ATP प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह से मसल सेल्स में भी ATP जो है वो these are provided by the mitochondria. और मसल cells specially contain a large number of the mitochondria because they require a large amount of the energy for the contraction activity. So the ATP is required to break the link between the myosin bridge and the actin. ठीक है, मायोसिन और एक्टिन दोनों फिलामेंट जो हैं उनके दरमियान में जो लिंक बनता है उसको ब्रेक करने के लिए भी ATP जो है वो हमें रिक्वायर है. अगर ATP जो है वो प्रोवाइड नहीं होगा तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के दरमियान में जो ब्रिज बनता है हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. एंड दिस हैपन्स एट द टाइम ऑफ द डेथ. जब डेथ होती है उस वक्त क्या होता है, अमाउंट ऑफ ATP इन द बॉडी रिड्यूसिस. ATP की अमाउंट जो है वो बॉडी में रिड्यूस हो जाती है एंड अंडर दीज कंडीशंस दीज ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन. ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान में जो अटैच जो है वो ब्रिजेस बने हुए हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि ATP जो है वो नहीं सप्लाई होता. सो दैट दे रिमेन अटैच्ड. ठीक है, एक्टिन और ये मायोसिन फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के साथ बाउंड फॉर्म में रहते हैं एंड इट काजेज इन द स्टिफिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है.
ठीक है। डेथ के बाद जिसे हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, जिस कंडीशन में भी डेथ हो वहीं पे, और हम बॉडी को जो है वो बाद में उसी वक्त अगर सीधा करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो मसल्स नहीं मूव करेंगे। वो क्यों नहीं मूव करेंगे? क्योंकि ये ATP लेवल जो है वो फॉल कर जाता है, और ये क्रॉस ब्रिजेस को जो है वो ब्रेक करने के लिए भी ATP जो की रिक्वायरमेंट होती है। जब ATP नहीं होगा तो वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो है दे रिमेन अटैच्ड एंड द क्रॉस ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। और इसमें फर्दर जो है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैल्शियम आयंस की जो है वो हमें फर्दर इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिलती है इसमें, कि एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन में कैल्शियम आयन जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन इट इज़ इनिशिएटेड बाय मींस ऑफ अ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है वो जब आती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसके रिस्पॉन्स के तौर पे जो है वो होती है। उसमें जो है जब भी कोई नर्व इम्पल्स जो है वो आती है तो इट शो द मसल शो द रिस्पॉन्स। ठीक है, मसल जो है वो उसको जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल। सार्कोलीमा मीन कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो आम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो मसल फाइबर सेल में हम उसको सार्कोलीमा कहते हैं। इट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल टू फॉर्म द इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स। इस तरह से जो है ये इलोंगेटेड सी जो है वो ट्यूब्यूल्स जो है ये बनाएगा, विच विल ट्यूब्यूल्स द ल्यूमन ऑफ विच इज़ कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी यूँ इस तरह से अगर टी ट्यूब्यूल जो है वो बन रही है इस तरह से, और ये जो है उसकी ल्यूमन जो है इट इज़ कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ उसकी जो है वो कंटिन्यूटी हमें मिलती है। इस तरह से बहुत सारी टी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो हर मसल सेल में जो है वो प्रेजेंट होती हैं, एंड दे विल फॉर्म द टी सिस्टम। द टी ट्यूब्यूल्स एंड द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एनवेलप ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है उसको आपने उसी तरह से अंडरस्टैंड करना है जैसे हमारे पास आम सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो टी ट्यूब्यूल जो है ये उसके साथ जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो ज्वाइंट हो जाती हैं एट इंटरवल्स, एंड द नर्व इम्पल्सेस आर कैरीड थ्रू द टी ट्यूब्यूल्स टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो कैल्शियम गेट्स जो हैं दीज आर द प्रेजेंट, दे ओपन एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम आयंस इनटू द साइटोसोल। और साइटोसोल में कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होते हैं, एंड बाइंडिंग ऑफ दीज कैल्शियम आयंस टेक्स प्लेस टू द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स ऑफ द थिन फिलामेंट्स। हमने पढ़ा था थिन फिलामेंट्स में जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अलावा ट्रोपोनिन जो है एक प्रोटीन वो भी प्रेजेंट है, और वो कैल्शियम आयन जो है वो उस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। जब वो उनके साथ कैल्शियम और ट्रोपोनिन की बाइंडिंग जो है वो अटैचमेंट हो जाती है, द बाइंडिंग साइट्स आर एक्सपोज्ड। और फिलामेंट्स की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, एंड क्रॉस ब्रिजेस विद द मायोसिन कैन बी फॉर्म्ड। और क्रॉस ब्रिजेस जो है वो मायोसिन और एक्टिन के दरमियान में जो है वो क्रॉस ब्रिजेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। और उसके रिजल्ट के तौर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है। And the contraction of the each of the muscle is based on all or none principle. It means कि all of the fibrils will participate in the contraction, कि सारे के सारे फिब्रल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। बट द डिग्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन। यानी नंबर ऑफ फाइबर्स कितने पार्टिसिपेट कर रही हैं ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फाइबर अगर इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर कम फाइबर होंगे तो कम कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन फाइबर्स के अंदर जो फिब्रल्स प्रेजेंट हैं यानी उससे भी छोटे सब यूनिट्स, दे विल ऑल पार्टिसिपेट। वो या तो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे या उनमें जो है वो कोई भी पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग होती है, जिसके रिजल्ट के तौर पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है।